नमस्कार दोस्तों, ये क्लास ट्रेन की छठी क्लास है। सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उन रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्या है। यानी कि प्रश्न बहुत बढ़िया है। एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इसमें, कितना आसानी से और एक नए कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि 200 किलोमीटर की दूर दो स्टेशन से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। मान लीजिए ये ए है और बी है, ये दो स्टेशन है, इसके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। आगे प्रश्न कहता है कि और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। इसका मतलब कि जब विपरीत दिशा में चलती है, इसका मतलब है कि ट्रेन इधर चल रही होगी और एक दूसरी ट्रेन भी इधर चल रही होगी। लेकिन प्रश्न कहता है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन आपस में मिलती हैं। तो मान लेता हूँ कि यहाँ से 110 किलोमीटर दूर, मतलब कि यहाँ पे ट्रेन की मिलान होती है, यानी यहाँ भी एक ट्रेन आ जाती है और यहाँ से भी ये वाली ट्रेन यहाँ आके मिलती है। ठीक है ना, इस जगह पे ये ट्रेनें मिलती हैं। मैं एक फिगर बना लेता हूँ। इस जगह पे ये पॉइंट सी है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 110 किलोमीटर। तो यहाँ से इधर की दूरी कितनी हुई, जब यहाँ से ये 110 हो गई तो इसका मतलब ये हो गया 90 किलोमीटर यहाँ से ये। अब इसका मतलब क्या है, आपको बताना है कि रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब समय इक्वल लग रहा हो, जब दो ट्रेनें चल रही हों और एक ही समय पर चल रही हों और एक दूरी चल रही हों और एक ही समय ले रही हों, इसका मतलब कि जब ट्रेन ए से चलना शुरू की उसी समय एक ट्रेन बी से चलना शुरू की, और जब मिलती हैं तो बराबर समय लेती हैं। यहाँ जब मिलेंगी तो समय तो दोनों के लिए बराबर है। ये ज़रूरी है कि ये वाली 110 किलोमीटर चलती है, ये वाली 90 किलोमीटर चली है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पता करनी है। तो डिस्टेंस का रेशियो आपको पता करोगे कि ए के लिए है 110 और बी के लिए है 90। टाइम जब इक्वल हो, ध्यान रखना यहाँ जब टाइम इक्वल हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो इक्वल होता है स्पीड के रेशियो के। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये बहुत जगह काम आएगी। जब कभी भी समय एक ही लिया गया हो दोनों ट्रेन के द्वारा, तो उनके द्वारा जब तय की गई दूरी है, वो दूरी का जो रेशियो होगा वो उनके चाल के रेशियो के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है 110 और 90। तो जो स्पीड का रेशियो होगा ना वो भी इक्वल ही होगा, यानी 0 से 0 काट दो, 11:9। यानी ए और बी का अगर चाल का स्पीड की बात करें तो ये 11:9 है। यही हो गया आपका आंसर। तो एक चीज़ जो इस प्रश्न में आपको सीखना है कि जब कभी भी समय इक्वल लगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि टाइम जब इक्वल लिया जा रहा हो दो ट्रेनों के द्वारा, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा वही उनकी चाल का अनुपात होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी चलती है तो दोनों रेलगाड़ी की गति में अंतर कितना है। दोनों की रेलगाड़ी के गति में अंतर क्या है ये आपको बतानी है। दो रेलगाड़ी के बीच की गति का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं ए ट्रेन मान लूँ और बी मान लूँ और इनकी स्पीड की मैं बात करूँ तो रेशियो दिया हुआ है 2:5। इनकी स्पीड चाल का अनुपात दिया हुआ है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी जो ए है ये 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी ये, 1 घंटे में करेगी 350/5, 70 किलोमीटर। और चाल क्या होता है, 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल होती है, यानी कि जो ए है ट्रेन, उसकी चाल कितनी आ गई 70 किलोमीटर पर आवर।
क्या आ गया, ए की चाल आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। और आपको ये पता है कि इनकी रेशियो का अनुपात दिया हुआ है 2:5। किसका, सॉरी, चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:5। तो ए की स्पीड तो आपको पता चल गई कि 70 किलोमीटर है, यानी 2 की वैल्यू क्या है, 70 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। तो 2 की वैल्यू 70 बनाने के लिए इसमें 35 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35 5 क्या होता है, 35 5 हो जाएगा 175। तो अब आपको पता है कि ए की स्पीड अगर 70 है, 70 किलोमीटर पर आवर है, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 175 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकालनी है, 5 घंटे में दूरी तय कर रही है, ए का दिया हुआ है, तो यहाँ से चाल मिल जाएगा आपको 70 किलोमीटर पर आवर ए का। अब ए का चाल यहाँ 2 दिया हुआ है रेशियो में, तो 2 की वैल्यू 70 है, इसका मतलब 2 में 35 से मल्टीप्लाई करने पे 70 मिलेगा, तो 5 में 35 से मल्टीप्लाई करने पे 175 मिलेगा। तो बी का स्पीड आ गया 175, ए का स्पीड आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा हुआ है कि इनकी गति में अंतर कितना है, तो गति में अंतर कितना होगा, 105 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया, आसान सा प्रश्न था लेकिन समझने वाला था। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर की दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। रेलगाड़ी और कार की गति में अंतर क्या है ये भी बतानी है आपको, यानी यहाँ भी आपको स्पीड में अंतर बतानी है, लेकिन प्रश्न थोड़ा अलग है। रेलगाड़ी की जो स्पीड है, एक ट्रेन है, यानी मैं ट्रेन ले लेता हूँ टी, ट्रेन और एक कार है, ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड से 25% तेज़ है, यानी कि अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपको अगर परसेंटेज पढ़े हो तो पता होगा कि एक 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब कि कार की स्पीड अगर मैं 4x मान लूँ, तो क्योंकि ट्रेन उनसे 25% तेज चलती है, तो 4 का 25% 1 है, यानी इनकी अगर 4x है तो इसकी कितनी चलेगी 5x, क्योंकि 4x का 25% निकालोगे तो 1x आएगा, और क्योंकि ये तेज चलती है 25%, तो 4x ये चल रही है तो ये 5x चलेगी। यहाँ तक आप समझ गए। तो दोनों का आपको स्पीड ले लिया हमने। अब ये दोनों बिंदु ए से चले हैं, ये बिंदु अगर मैं यहाँ मान लूँ, तो दोनों बिंदु ए से ही चलना प्रारंभ करते हैं और बिंदु बी पर दोनों एक ही समय पर पहुँचे हैं। 165 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक। दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किए, ट्रेन और कार, और एक ही समय पर बी पर पहुँचते हैं। लेकिन बीच में जो ट्रेन है वो 40 मिनट के लिए रुकती है। ट्रेन क्या करती है, 40 मिनट रुकती है। तो 40 मिनट जब रुकती है ना, तब ये दोनों समय पर पहुंचते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 40 मिनट नहीं रुकती तो क्या होता, 40 मिनट नहीं रुकती तो इसका मतलब है कि ट्रेन 40 मिनट आगे पहुंच जाती, पहले पहुंच जाती। किससे, कार से। तो अब देखिए 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ट्रेन का अगर मैं समय की बात करूं तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 165 165 किलोमीटर और चाल है ट्रेन का 5x। ये समय लग रहा है ट्रेन को। कार का समय कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 165 किलोमीटर इसको भी तय करनी है और इसकी चाल है 4x। लेकिन जब ये दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं तो जो ट्रेन है वो क्या करती है, वो 40 मिनट समय कम ली है यदि वो रुके नहीं। अब ये ट्रेन इतना समय तो लेती है लेकिन प्लस 40 मिनट रुकती भी है, तो 40/60 अगर मैं आवर में बदल दूँ, क्योंकि ये 40 मिनट रुकती है ना, ये तो उसके जाने का केवल समय है लेकिन बीच में रुकती है, तब ये जाके यहाँ पहुँचती है। तो अब ये डिस्टेंस, सॉरी ये समय और ये समय इक्वल होगा। तो ट्रेन टोटल समय कितना लग रहा है, 165/5x प्लस 40/60, ये इक्वल होगा 165/4x के, क्योंकि कार को तो कहीं रुकना है नहीं। तो
ट्रेन रुकने के बावजूद जो समय लेती है रुकने सहित, और ये कार ये जो समय लेती है जो लगातार चलती है, ये दोनों इक्वल हैं, तभी वो समय पर पहुंचती है। अगर ट्रेन रुकती नहीं तो इसका मतलब है 40 मिनट पहले पहुंच जाती, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन 40 मिनट के लिए रुकती है स्टेशन पे, क्योंकि ट्रेन को तो रुकना ही पड़ता है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इधर ले जाएंगे इसको, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे 2 दूनों 2 3 6, यानी 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 165/4x माइनस 165/5x। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। एलसीएम होगा 20x, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 16 5 80 और 2 82। x तो आएगा ही आएगा, नहीं x नहीं आएगा क्योंकि x तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ माइनस। अब जब ये 4 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20, और ये 4 4 64 और 2 66, तो ये आ गया 5, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 1/20x इक्वल टू 2/3। तो क्या हो गया, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो आ जाएगा 5 चौके 20, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से इसमें कर दो तो यानी ये आ गया, इस इधर ले जाऊंगा 33 × 3 इक्वल टू क्या आ गया 8x, 33 3 99/8 बराबर आ गया x, भाग दूंगा 12/96, 3 बचा 100 चौक 28, x की वैल्यू आ गया 12.7। ठीक है, किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में माना हुआ है ट्रेन की स्पीड। तो ये आपको बतानी है कि इनकी बीच अंतर कितने का है, स्पीड में अंतर क्या है ट्रेन के और कार के। तो ट्रेन के और कार के बीच के अंतर तो x है, और यहाँ x की वैल्यू दी हुई है, तो आंसर क्या होगा 12.7 km/h। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। इस तरह से ये चीज़ें समझनी है। सबसे जो बड़ी बात है जो समझना है वो ये है कि ट्रेन जब रुकती है ना, उसके रुकने का समय भी इंक्लूड है वो पहुंचने में। अगर वो रुकती नहीं तो वो कार से आगे पहुंच जाती। तो जब ये कहता है कि एक ही समय पर बी पर पहुंचते हैं, दूसरी तरफ पहुंचते हैं, इसका मतलब है कि ट्रेन रुकने के बावजूद वहाँ समय पर एक साथ पहुंचते हैं। नहीं तो अगर नहीं रुकती तो वो कार से पहले पहुंच जाती। तो यही आपको यहाँ इक्वल करना था कि ट्रेन जो समय ले रही है यहाँ और प्लस उसका रुकने का समय जोड़ दिया, तब ये इसके बराबर आएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, और x ही वो वैल्यू है जो इनके बीच का अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन ईजी हो जाता है। क्लियर है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है, ये आपको बतानी है। अब ये समझिए कि एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि अगर नॉर्मल स्पीड अगर मैं मान लूँ कि ट्रेन की x है, तो उसकी न्यू स्पीड क्या हो जाती है, न्यू स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर ज़्यादा, यानी x + 20। ये किलोमीटर में है, ये आप ध्यान रखेंगे, km/h। अब ये होता है क्या है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं, यानी कि ये 300 किलोमीटर की दूरी अगर इस स्पीड से चले तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 300 किलोमीटर तय करनी है तो दूरी 300 और चाल है नॉर्मल स्पीड से x। तो ये जो समय लग रहा है और एक समय यहाँ लगेगा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस चाल से x + 20 के हिसाब से, तो समय ये लगेगा। ठीक, एक ये समय लगेगा और चाल बढ़ने के बाद ये समय लगेगा। तो ये जो समय लगा है, ये क्वेश्चन कहता है कि 2.5 घंटे कम लगा है, यानी ये 2.5 घंटे कम लगा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 2.5 घंटे जोड़ दूँगा ताकि इसके मैं बराबर कर लूँ। क्लियर हो गया। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया, 300/x माइनस 300/x + 20 = 5/2। क्लियर हो गया। ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है।
अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा, वहाँ से आप इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो तमाम लफड़ा है। तो क्या करें? करना ये है कि आपको यहाँ से ऑप्शन हिट करना है। तो ऑप्शन नंबर से हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी 40 है। कोई भी क्वेश्चन में आप बी या सी से शुरुआत कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन हिट करना हो तो, ये बात ध्यान रखिए। तो बी से अगर शुरू करते हैं तो मैं मान लीजिए बी क्या है, दिया हुआ 40 किलोमीटर। तो अगर मैं 40 किलोमीटर एक्स की वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं 300 और बट्टे 40 कर दूं तो 0 से 0 2, यह आ गया 15, यानी यहाँ आ गया 7.5 इसकी वैल्यू, ठीक, एक्स की वैल्यू। अब एक बार एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 300 बटे अगर मैं यहाँ 60 रखूँ तो 0 से 0 6 5 30, तो ये आ गया 5, यानी इसकी वैल्यू आ गई 5। ये आ गया 7.5 और इसकी वैल्यू आ गई -5, तो क्या आ गया? 2.5। अब 2.5 का मतलब क्या है? 5/2, तो ये इसके बराबर आ गया। ये जो इक्वेशन आपको मिला ये वाला, यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 40 किलोमीटर रखूँ तो ये जस्टिफाई करता है इस आंकड़े को 5/2 को, क्योंकि इसको सॉल्व करता हूँ जब मैं 40 रख के तो इसको सॉल्व करने पर 5/2 आ जाता है। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। यही हो जाएगा आपका आंसर कि सामान्य स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्लियर हो गया? अब ये चीज़ें आपको समझनी है कि इसको आगे नहीं करना है। इसका मतलब है कि इसको ये नहीं कि आप इसको जोड़ घटा आगे जाके करने लगे, द्विघात समीकरण में फंसे। और इस तरह से अगर करना भी हो तो लास्ट में, जब एग्ज़ाम के लास्ट में अगर समय बचा हो, आपको लगता है कि आप सक्षम हैं करने में, तो आप करिए। अदरवाइज शुरुआती दौर में आप क्वेश्चन टच कर रहे हो तो द्विघात समीकरण में मत जाइए। मेरा सलाह ये है, आप ऑप्शन हिट करिए, बी सी से उठाइए, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत कम समय लगेगा। क्लियर हो गया? एक प्रश्न और करते हैं, फिर क्लास को विराम देंगे। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न यह है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है। एक की स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की दी हुई है 63 किलोमीटर पर आवर। पूछा हुआ है कि टकराने से 10 सेकंड पहले इनकी बीच की दूरी क्या होगी। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करने से 10 सेकंड पहले जब ये मिलेंगी, उससे 10 सेकंड पहले इनकी बीच की दूरी क्या रही होगी। तो 10 सेकंड पहले मान लेते हैं कि ये जो समय है, यहाँ ये ट्रेन यहाँ आ जाती है, ये ट्रेन यहाँ आ गई, तो ये जो समय है और ये डिस्टेंस 10 सेकंड में ये पूरा कर लेंगी। तभी तो आपको पता है कि 10 सेकंड में ये डिस्टेंस पूरा कर लेंगी तो उनकी बीच की दूरी क्या है। तो ये 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ये पूरा कर लेंगी, ये वाला गैप, इसकी दूरी कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं ट्रेनें, तो अपोजिट डायरेक्शन जो ट्रेन चलती हैं तो स्पीड इनका क्या होता है? प्लस हो जाता है। यानी जो हम लेते हैं सापेक्ष स्पीड, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, वो प्लस हो जाता है। तो 45 और 63 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 3 8 और 6 4 10 108 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि आपको 10 सेकंड बतानी है तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूँगा। तो 108 किलोमीटर को मैं अगर मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो क्या हो जाएगा? 5/18 से गुणा, तो 18 छके 78 से 106, 6 बचे 30 मीटर पर सेकंड आ गया ये। इसका मतलब ये है कि इस दोनों की स्पीड अगर मैं जोड़ दूँ, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं और क्रॉस करती हैं ट्रेनें तो वो दोनों बहुत स्पीड में निकलती है ना, आपको लगता है कितना स्पीड में ट्रेन चल रही है, लेकिन होता क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन जो आपकी ट्रेन आ रही होती है वो जुड़ जाती है स्पीड। तो अब वो स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ तो आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से ये ट्रेनें चल रही हैं। अब 10 सेकेंड पहले इनकी बीच की दूरी क्या होगी? तो 10 सेकेंड में इस स्पीड से जो दूरी तय किया जाएगा वही इनकी बीच की दूरी होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय।
अब आपको पता है कि इनकी चाल क्या हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 और गुना चाल हो गई है 10 इक्वल टू आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा होगा कि इनकी बीच की दूरी, क्योंकि आपको अगर किलोमीटर में बतानी है, सॉरी ये मीटर आया, सेकेंड नहीं, क्योंकि चाल नहीं है, ये दूरी है, तो दूरी हमेशा मीटर में आएगा। तो अब अगर इसको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिख दीजिए, लेकिन यहाँ आंसर क्योंकि किलोमीटर में है तो आपको 1000 से इसको भाग कर देना है। तो 1000 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3 किलोमीटर, यही हो गया आपका आंसर। ये किलोमीटर है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको समझना बस इतना है कि मिलने से 10 सेकंड पहले का मतलब है कि वो दोनों की जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, उस 10 सेकंड में उस स्पीड से कितना दूरी तय किया जाएगा, वही उसका डिस्टेंस होगा जो 10 सेकंड पहले ये 10 सेकंड में पूरा कर लेंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।